हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक वेडिंग व्लॉग जो कि है मेरी ननद की शादी का, जो कि कुछ दिन पहले हुई थी। बट मैंने इसे अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और सेकंड थिंग था कि इसे शूट भी मैं नहीं कर पाई थी, इसे हबीबा ने शूट किया था। तो यहाँ से होती है हमारी एंट्री, क्योंकि ये हमारा जो लॉन है वो हमने दो किया हुआ था, एक लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए, जो कि दोनों ही बाजू बाजू में था। हमारे में ऐसा होता है कि जेंट्स और लेडीज़ मतलब एक साथ हम लोग नहीं होते, अलग अलग हम लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे में पर्दा ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ से थी एंट्री, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक व्यू आपको दिखेगा। यहाँ से एंट्री होती है और ये हमारा, बस अभी इसके अंदर जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो है ये वाला लॉन, ये लेडीज़ लोग के लिए है और जेंट्स वाला वहाँ पर था। तो बस क्योंकि मैं इतनी बिजी थी, मैं कुछ शूट वगैरह नहीं करी थी, हबीबा ने इसको शूट किया हुआ था और मैंने इसे अपलोड नहीं किया। तो हबीबा ने कहा कि मम्मी, मैंने इतनी मेहनत से शूट किया है, प्लीज़ आप इसे अपलोड करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी क्लिप इसने बनाया है चलो उसको जोड़कर ही मैं इसको एक व्लॉग बना देती हूँ। क्योंकि अभी हबीबा छोटी है, तो उसको जो समझ में आया उसने वो मतलब शूट कर लिया है। उसने शूट किया है पॉपकॉर्न का, और यहाँ पर हमारा जो स्टार्टर होता है, चाट वगैरह होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर था गोलगप्पा, साथ में था यहाँ पे आलू की टिक्की, टमाटर चाट और चिला वगैरह था। जो जो समझ में आया उसने शूट किया है, और जैसा समझ में आया उसने वैसा शूट किया है। तो मैं अब क्या ही बोलूँ, बट फिर भी उसने अच्छा ही शूट किया हुआ है। तो यहाँ पर बन रहा था चीला, और यहाँ पर है गोलगप्पा, ये है फ्रूट चाट का कॉर्नर। तो यहाँ पर सब फ्रूट कट्स करके रखे हुए हैं, तो जिसको जो पसंद हो वो अपना ले ले। और वहाँ पर उसने शूट किया हुआ है फ्रूट जो अंकल कट कर रहे हैं, उसने वो भी शूट किया हुआ है। तो जो समझ में आया उसने शूट किया, बट फिर भी अच्छा ही शूट किया था। बहुत सारी चीज़ें उसने शूट ही नहीं करी उसको जो अच्छा लगा बस वो वहाँ पर चली गई, उसकी जो चीज़ काम की चीज़ नहीं थी वो वहाँ पर नहीं गई। मतलब कि ज़्यादा वो नॉन वेज वगैरह ज़्यादा नहीं खाती है, तो बस मतलब उसने वो सब का ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो यहाँ पर सब जूस मिल रहे थे, तो उसने जूस का ले लिया, और यहाँ पर उसने अपना फ्रूट लेके खाने लगता है, बैठी है खा रही है। मैंने तो बहुत सारी प्लानिंग किया हुआ था कि मैं एक अपना बहुत सारा व्लॉग बनाऊंगी, मेहंदी का व्लॉग बनाऊंगी, हल्दी का बनाऊंगी, शादी का, बारात का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम इतने बिजी हो गए शादी में। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि हम लोग ढंग से अपना फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाते, शूट करवाते। इतना भी हमारे पास मतलब चलते फिरते जो हमने खिंचाया बस वही फ़ोटो हमारा हुआ। और इतने टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेहमान इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा मेहमान थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया। फिर जो हमारे लड़की की शादी थी तो बारात को भी आना था, तो उनका मतलब बारात वगैरह को देखना, इन सब में मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। ये हाँ जेंट्स का है, यहाँ पर अभी बारात नहीं आई हुई है, मतलब ये बारातियों के लिए इंतज़ाम था, अभी बारात नहीं आई हुई है। रात की बारात थी और बारात भी थोड़ा सा लेट आई थी, और यहाँ पर अभी तक बारात भी नहीं आई हुई है। और पीछे जो वहाँ पर वो घरातियों का मतलब इंतज़ाम था, मतलब जो हमारी तरफ से लोग थे उनका इंतज़ाम था। एक्चुअली में ज़्यादा लोग इसलिए भी हो गए क्योंकि हमारी जो पार्टियाँ थी, जो बिजनेस जो पार्टनर होते हैं, मतलब जिससे हमारा बिजनेस होता है, वो सब भी बहुत सारे थे। तो इस वजह से हमको दो लॉन भी करना पड़ा, क्योंकि एक लॉन में तो हम लोग आ भी नहीं पाते तो बस एक लेडीज़ के लिए अलग हो गया और जेंट्स के लिए अलग। ऐसे भी हम अलग ही करते हैं, अगर कम लोग होते हैं तो एक ही लॉन में पर्दा डाल देते हैं, लेकिन हमारे अब इतने ज़्यादा लोग थे कि हमको अलग अलग ही लेना पड़ा। तो बस हबीबा यहाँ पे फ्रूट चाट वापस से लेके खा रही है, क्योंकि उसको यही सब पसंद है, अपना खा रही है और दिखा रही है। और फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे कि शादी में मैं कुछ भी नहीं खा पाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने मतलब स्कूल की टीचर्स वगैरह को भी बुलाया हुआ था, तो मेरे पर एक्स्ट्रा बर्डन था, क्योंकि स्कूल की बहुत सारी टीचर्स भी आई हुई थी। मेरी बेटी 10th में है, तो उनकी भी बहुत सारी टीचर आई हुई थी, मतलब टीचर्स भी बहुत सारे आए हुए थे, तो सबका अलग अलग ध्यान रखना पड़ा ना, तो इसलिए हमको अपने लिए टाइम नहीं मिला। तो सच में मैंने कुछ भी नहीं खाया लास्ट तक में भी हम लोग भी कुछ नहीं खा पाए, इतना बिजी हम लोग हो गए थे, क्योंकि सबको देखना हुआ था। मतलब जो बिज़नेस की जो हस्बैंड लोग के जो बिज़नेस पार्टनर होते हैं, उनकी वाइफ वगैरह भी आई होती हैं, उनको अलग से अटेंड करना। फिर जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं उनको अलग से अटेंड करना, बारात आने वाली थी उनको भी देखना, बारातियों में जो औरतें भी आई थी उनको भी देखना। मतलब इस वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए थे। तो जो भी मैंने प्लानिंग की हुई थी कि मैं इतने सारे अपने ब्लॉग बनाऊंगी, मुझे बहुत सारे कंटेंट थे बनाने के लिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं। शॉपिंग का भी मैं कुछ नहीं दिखा पाई, शॉपिंग के लिए भी मैं सोची थी कि शॉपिंग भी अपना दिखाऊंगी। मतलब जो भी मैंने प्लानिंग करी हुई थी वो सब धरी की धरी रह के कोई भी प्लानिंग हुआ नहीं। यहाँ तक कि मेरे पास इतनी भी क्लिप नहीं थी कि मैं एक व्लॉग अपना बना लेती।
तो भाई ये तो हबीबा ने सारा शूट किया हुआ था, तो उसने कहा कि इतनी मेहनत किया मम्मी प्लीज़ अपलोड कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी है मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो वो कभी जेंट्स में जाकर शूट करती है, कभी लेडीज़ में आके शूट करती है। जैसा उसको समझ में आया उसने वैसे वैसे शूट करना चालू किया है। चलो फिर भी उसने शूट कर लिया। और कायनात तो ये सब में सबसे दूर ही रहती है, वो कहती मैं नहीं करने वाली हूँ। हबीबा थोड़ा बहुत कर लेती है। शादी में हमको बहुत लेट हो गया था, विदाई करते करते मेरे ख्याल से 3 बज गए थे। फिर सब सामान हटाते वगैरह, सब सामान रखते, गिफ्ट वगैरह भी थे बहुत सारे, उन सबको मतलब एडजस्ट रखते वक्ते फिर घर पर भेजना। और हम लोग घर पर पहुँचे थे सुबह 6 बजे। घर पे जाकर भी हमको चैन नहीं थी, क्योंकि फिर मेहमान भी घर पे मतलब थे, तो उनको भी सुबह सुबह उनके चाय नाश्ता का भी इंतज़ाम करना था। ये इसने शूट किया हुआ है खाने का, तो यहाँ पर पूरा साइलेंट है। 3-4 दिन तो हमारा बहुत ही बिजी था, क्योंकि घर मेहमान जो थे वो दूर दूर से भी आए हुए थे। तो उसमें फिर 2 दिन के बाद वलीमा था। वलीमा तो हम लोग फ्री थे, क्योंकि वलीमा में तो हमें कुछ करना था नहीं, बस तैयार होके ही जाना था वलीमा में। हम सब इतने थक गए थे कि हमने खाना भी नहीं खाया था, और क्योंकि विदाई करते करते ही 3 साढ़े 3 बज गया था, और सामान वगैरह रखते एडजस्ट करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर इतनी थकावट भी आ गई थी कि खाने का मन भी नहीं किया, क्योंकि खाने का टाइम ही निकल चुका था। तो फिर ये सब खाना हमने नेक्स्ट डे खाया, क्योंकि जब ये घर गया वापस नेक्स्ट डे हमने इस खाना खाया था। और बच्चे भी इतने खेलने में बिजी थे कि बच्चों ने भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं, मतलब सब मस्ती में ही बिजी थे। फिर उसके बाद जाने के बाद कह रहे हमने ये नहीं खाया, हमने वो नहीं खाया। तो हमें हंसी आया कि हम लोग को पता ही नहीं कि था क्या क्या। फिर बोला जा रहा था कि ये भी था वो भी था, ये भी खाने में था वो भी खाने में था। हमने बोले हमने को कुछ पता नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग शादी करेंगे ना पहले हम लोग खाएंगे। छोटी छोटी क्लिप को जोड़कर मैंने एक अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।